हेलो अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि सभी वर्स ठीक हो गए, अच्छे से हो गए। और देखो बेटा, ये जो लेक्चर हमारे पास ये रहेगा फॉर क्लास 8th लर्नर्स बुक 9 मैथमेटिक्स एंड जो एक्सरसाइज 13.2 है। ठीक है, पॉइंट्स ऑन ए लाइन सेगमेंट हमारे पास इस लेक्चर में हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो बस यही चीज़ बताऊंगा कि लेक्चर को स्टार्ट से लेके एंड तक देखना है पूरा। ठीक है बेटा, तभी जो चीज़ें वो पूरी अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगी हमारे पास। शाबाश। देखो, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो ऑलरेडी हमने ग्राफ्स पे चैप्टर पढ़ा है पूरा, तो जो आपको किसी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स, अगर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमारे गिवन है तो आप उसको ड्रा कर सकते हो हमारे पास। ठीक है ना। या देखो, कुछ चीज़ हम पहले यहाँ पे थोड़े बहुत से बेसिक चीज़ें देखते हैं हमारे पास यहाँ पे, फिर हम आ जाते हैं सीधे क्वेश्चंस पे। अगर मैं क्या करता हूँ, हमारे पास ऐसा कुछ एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ऐसे बनाता हूँ। ठीक है बेटा, मैं फिर अगर ऐसे एक लाइन बनाता हूँ, सपोज समझो, अब देखो ये जो पॉइंट आ रहा है किस पे आ रहा है, वाई एक्सिस पे। ऑब्वियसली इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, इसके कुछ, देखो एक्स की तरफ तो ये जीरो है, वाई की तरफ ये कुछ है सपोज ये। और पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या लिखते हैं, पहले हम एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं फिर वाई। एक्स की तरफ ये कुछ है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस हमारे पास। ठीक है बेटा, क्या ये एक्स की तरफ कुछ है, नहीं वाई की तरफ कुछ, सपोज हम मानते हैं 3 है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे 0,3। ठीक है ना। अब ये देखो, ये जो पॉइंट है, क्या ये हमारे पास एक्स की तरफ कुछ है, यस। वाई की तरफ कुछ है, यस। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, सपोज ये वाई एक्स की तरफ 5 है, बट ये एक्स की तरफ फिर से कितना है 3। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब जब हमारे पास ऐसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन आए, उसका जो वाई कोऑर्डिनेट होता है वो सेम रहता है और एक्स कोऑर्डिनेट अकॉर्डिंगली चेंज होता है। ठीक है, फिर अगर हमारे ऐसे हमारे पास कुछ, सपोज ऐसे एक लाइन होती है, सपोज ऐसे। ठीक है बेटा, अब ये एक वर्टिकल लाइन हमारे पास। ठीक है ना। जस्ट वेट एक सेकंड। देखो बेटा, ये अब एक वर्टिकल लाइन है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये जो ये पॉइंट हमारे पास, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, क्या एक्स एक्स की तरफ कुछ दूर है, यस। वाई की तरफ कुछ ऊपर है, नहीं, ये वाला पॉइंट। तो इसके ऑब्वियसली यहाँ की तरफ नेगेटिव है, तो यहाँ सपोज ये -1,0। फिर देखो ये कोऑर्डिनेट, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स एक्स की तरफ कितना है, -1 है, और वाई की तरफ हम बोलते सपोज ये -6 है। तो फिर आप एक चीज देखते हो हमारे पास बेटा, जब एक वर्टिकल लाइन होती है उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या रहता है, सेम हमारे पास। ठीक है ना। और वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो जाता है अकॉर्डिंगली हमारे पास। शाबाश। और दूसरी बात, पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हो, अब मैं सपोज अगर यहाँ पे बताता हूँ कोई एक पॉइंट इधर है। ठीक है ना। तो एक चीज आप सीधे सीधे बता सकते हो कि अगर एक्स कोऑर्डिनेट हम नहीं बता सकते, बट एक चीज हम बोल सकते हैं सीधे सीधे कि सपोज एक्स कोऑर्डिनेट के बदले हम डैश रखते हैं यहाँ पे, वाई कोऑर्डिनेट तो 3 रहेगा। ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ सपोज इसमें एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा, -1, तो वाई कोऑर्डिनेट अकॉर्डिंगली कुछ भी आ सकता है हमारे पास। ठीक है, शाबाश। अब आ जाते हैं बेटा क्वेश्चंस पे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यह 13.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मेक ए कॉपी ऑफ दिस डायग्राम। यहाँ पे बेटा हमारे पास एक डायग्राम है, मगर मैं एक चीज बताऊं, देखो बेटा, अगर हमें इन क्वेश्चंस में, मतलब इस एक्सरसाइज में, ओके ओब्वियसली जब आप लोग एग्जाम में आएगा आप बोलेगा डायग्राम ये कौन सी, ये तो आएगा ना इसको कॉपी करना, वो तो ठीक है, मगर ये जो क्वेश्चंस हमारे पास है ये होनी चाहिए विदाउट डायग्राम सॉल्व। ये होनी चाहिए विदाउट, अगर आपको एग्जाम में बनाना पड़ रहा है या मतलब बनाना पड़ रहा है इनके लिए डायग्राम, ये सब पूरा ग्राफ पे लिखना पड़ रहा है, दिखा, तब तो काम खत्म, फिर क्या फायदा हुआ। ठीक है ना। तो वही मेरा काम रहेगा इस चीज में हमारे पास समझाने के लिए। अब देखो बेटा, हमारे पास ये बोल रहा है हमारे पास राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए एंड बी। देखो मैं सिंपल दिखाऊंगा इस तरह से, देखो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास बेटा। ठीक है ना।
क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी में। देखो ये एक लाइन हमारे पास, और ये लाइन क्या हमारे पास है, याद रखो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है ना। ये एक ए बी। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या है, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट हमारे पास है, देखो एक्स की तरफ कुछ नहीं, वाई की तरफ कितना है 2। तो देखो एक्स की तरफ तो कुछ पहला कोऑर्डिनेट एक्स लिखते हैं, फिर 2 वाई कोऑर्डिनेट। बी के कोऑर्डिनेट ये देखो एक्स की तरफ 3, वाई की तरफ 2, तो 3, 2 हमारे पास, शाबाश। फिर देखो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, इसका बी पार्ट, वर्क आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट दैट लाइज ऑन 1/3 1/3 ऑफ द वे अलोंग ए बी। अब ये बोल रहा हमारे पास बेटा, यहाँ इस ए बी पे हमें, जो ये लाइन सेगमेंट ए बी पे हमारे पास है बेटा, इस पे हमारे पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट लिखने हैं, या जो भी हमारे पास कोई एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखने हैं हमारे पास, जो क्या है 1/3 अलोंग दिस लाइन है। 1/3 अलोंग, 1/3 मतलब देखो क्या होता है, 1/3 मतलब क्या, देखो क्या होगा कि सपोज ये लाइन ए बी थी, देखो जो नीचे रेशियो है ना, मतलब वो ये रेशियो के अकॉर्डिंग है, मतलब ए बी अगर मैं देखो अकॉर्डिंग टू रेशियो कितने यूनिट है, 3 यूनिट, ठीक है। तो वो जो पॉइंट में सपोज वो कोई पॉइंट में सपोज कुछ भी मानता हूँ डी है या ए या सी, मतलब सपोज मैं कहीं पे मानता हूँ सी है, पॉइंट सी, ए सी का रेशियो कितना होना चाहिए, ए सी रेशियो के अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए 1, मतलब ए सी इज टू ए बी कितना होना चाहिए 1:3 हमारे पास, ठीक है बेटा। मतलब अगर ये पूरा ए बी कितने यूनिट है, 3 यूनिट, वो ए सी कितने यूनिट होना चाहिए 1 यूनिट, ठीक है बेटा। और आप देख भी रहे हो हमारे पास, अगर आप सीधे सीधे देखोगे अभी ए सी कितना है, ए बी कितने यूनिट हमारे पास, देखो देखो 2, ये तो सेम रह रहा है, वाई कॉइन तो सेम ही कितने 3 यूनिट। तो इसका मतलब अभी अभी धीरे धीरे मैं समझाऊंगा इस चीज को भी हमारे पास, अभी रेशियो पे मत जाओ इतना, ठीक है ना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जो भी पॉइंट कोऑर्डिनेट आई चाहे इधर 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 हमारे पास, एक चीज तो हम बता सकते हैं, उस पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट हमारे पास होंगे उसका वाई कोऑर्डिनेट तो 2 ही रहेगा, क्योंकि वो इसी लाइन पे लाई कर रहा है। एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, उसका एक्स कोऑर्डिनेट जो इसका होगा हमारे पास, देखो वो सीधे सीधे इस तरह से आएगा, हमें 1/3, फिर जो एक्स कोऑर्डिनेट्स के बिटवीन डिफरेंस 3 - 0, 3 - 0 तो 3 कितना आएगा 1, तो 1,3 1,2 हमारे पास। तो वो जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आएंगे बेटा, वो कितने आएंगे 1,2 हमारे पास, शाबाश। और ये अगर आप देखोगे ना, आप यहाँ से भी पहचान सकते थे हमारे पास, अगर ए बी पूरा 3 यूनिट है तो ए सी कितना हमारे पास है 1, रेशियो के अकॉर्डिंग 1 यूनिट हमारे पास। बट अभी इस क्वेश्चन में रेशियो पे नहीं जाना हमारे पास, बस थोड़ा सा मैंने हिंट दिया, ठीक है ना। अच्छा फिर आ जाओ यहाँ पे हमारे पास, वर्क आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट दैट लाइज 2/3 ऑफ द वे अलोंग ए बी हमारे पास, जो कितने की दूरी पे हमारे पास 2/3 अलोंग ए बी हमारे पास। देखो बेटा इसका कौन सा पार्ट हमारे पास है, सी पार्ट। पहली बात देखो, अब चाहे वो 2/3 1/3 कुछ भी इस लाइन पे हमारे पास, एक चीज तो हमें पता है कि उसका वाई कोऑर्डिनेट तो सेम रहने 2, एक्स कोऑर्डिनेट कितना आएगा जो दिया है रेशियो, जिस रेशियो के अकॉर्डिंग फाइंड करना है 2/3, फिर जो एक्स कोऑर्डिनेट है इनके बिटवीन डिफरेंस 3 - 2 3 - 0, वो कितना आएगा 2/3 × 3। तो इसके विच इंप्लाइज देयरफॉर जो पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट्स आएगा हमारे पास, वो आगे एक्स कोऑर्डिनेट भी 2 है और वाई कोऑर्डिनेट तो है ही 2 हमारे पास, तो 2,2 हमारे पास, शाबाश। फिर क्या बोल रहा हमारे पास कि राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट सी एंड डी। अब देखो अब किसके कोऑर्डिनेट लिखना हमारे पास बेटा, सी और डी। देखो सी के कोऑर्डिनेट क्या है, ए बी सी डी, देखो अब देखो बेटा डी पार्ट यहाँ से, देखो इसमें से सी के कोऑर्डिनेट क्या है, देखो सी के कोऑर्डिनेट है 4,0। इस टाइम क्या रह रहा है, इस टाइम एक्स कोऑर्डिनेट सेम रह रहा है। देखो सी के कोऑर्डिनेट हमारे पास कितना है 4,0। अच्छा डी के कोऑर्डिनेट क्या है, देखो एक्स तरफ तो 4 ही, वाई की तरफ कितना है 8, तो डी के कोऑर्डिनेट हमारे पास कितना है बेटा 4,8 यहां से हमारे पास, ठीक है, शाबाश। फिर क्या बोलता हमारे पास, ये था इसका, ठीक है। फिर आ जाओ ई पार्ट पे, वर्क आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट दैट लाई 1/4 मतलब था 1/4
ऑफ द वे अलॉन्ग सी डी हमारे पास एक चीज शिट। चलो अब ये तो वेस्टली आप लोग को पता समझ आया कि ये जो हमारे पास है ये एक्चुअल में हॉरिजॉन्टल लाइन है ना। ये हमारे पास एक इस तरह से हॉरिजॉन्टल है हमारे पास, नीचे सी 4,0 ये डी हमारे पास ऐसे 4,8। अब मुझे एक बात बताओ, जो भी पॉइंट इस लाइन पे अब आएगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, सेम ही 4, वाई कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना। अब जो अभी जो मैं बता रहा कि उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करो जो 1/4 अलॉन्ग दिस सी डी है हमारे पास, ठीक है। देखो उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, सेम 4। वाई कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट वही देखो 1/4। इस टाइम किनकी डिफरेंस फाइंड करने हैं, बात समझो। देखो बेटा हम चेंज उसी का फाइंड करेंगे जो चेंज हो रहा है। मतलब हम देखो ऑब्वियसली ये 4 वाई एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम रह रहा है, तो उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हमारे पास। हम ये 1/4 एक्चुअल देखो, अगर आप देखोगे एक्चुअल में ये चल कहाँ की तरफ रहा है, ये इसी वाई एक्सिस पे चल रहा है। ऊपर किया चलो मतलब ऊपर नीचे जहां भी चलता मतलब वाई एक्सिस पे चेंज हो रहा है। क्या ये एक्स की तरफ कुछ चेंज हो रहा है, नहीं हमारे, इसीलिए जो हम यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं 1/4 अलॉन्ग दिस वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस में चेंज फिर 8 - 0, 8 - 0 यहाँ से हमारे पास तो ये आएगा 4 1 8 - 0 आएगा 8 4 1 4 2 तो देयर 4 कोऑर्डिनेट्स। अब पॉइंट क्या आएगा हमारे पास, वाई के एक्स तरफ 4 वाई की तरफ 2, तो 4,2 हमारे पास। फिर बोल रहा है कि एफ पार्ट में वर्क आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट दैट लाइज 3 क्वार्टर्स। 3 क्वार्टर मतलब होगा 3/4 ऑफ द वे। देखो ये चीज भी दिमाग में रखना है, 3 क्वार्टर एग्जाम में या कभी ये नहीं मेंशन होगा 3 क्वार्टर, वहां पे फ्रैक्शन भी होगा 3/4, तो 1 क्वार्टर होगा 1/4 या कभी 1/4 ही लिखा होगा। 3 क्वार्टर मतलब होगा 3/4 या 3/4 लिखा होगा, ठीक है। देखो अब जो भी पॉइंट हमारे पास 3/4 ऑफ द वे अलॉन्ग सी डी हमारे पास, तो ऑब्वियसली एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम रहने वाला है 4 ही, तो वाई कोऑर्डिनेट उस पॉइंट का क्या आएगा 3/4 इंटू 8 - 2 8 - 0, ठीक है। तो आएगा 3/4 इंटू 8 4 1 4 2 2 3 6, तो इसका मतलब देयर 4 कोऑर्डिनेट्स क्या हमारे पास आएंगे, देखो एक्स की तरफ 4 वाई की तरफ 6 4,6 हमारे पास। देखो ये उम्मीद करता हूं मैं ये चीज आप लोगों को समझ आया होगा, ठीक है ना। तो धीरे धीरे तो अब देखो ये तो एक टाइप का क्वेश्चन मिला कि जब भी सीधे सीधे जब भी एक मतलब क्या बोलते हैं हमारे पास चाहे एक्स कोऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट सेम रह रहा है, जो सेम रह रहा है उसको सेम ही रखना है। फिर जो चेंज हो रहा है बस उसी के अकॉर्डिंग देखना हमारे पास, ठीक है ना, उसी के अकॉर्डिंग हमें चेंज देखना हमारे पास। जो बाकी सेम रहा उसके साथ कोई छेड़, ये तो एक टाइप का क्वेश्चन है। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा जब दोनों में चेंज आएगा, एक्स कोऑर्डिनेट में भी और वाई कोऑर्डिनेट में भी हमारे पास। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है बेटा। देखो या तो अगर ग्राफ दिया क्वेश्चन में ऐसे, चाहे हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है या वर्टिकल लाइन आ रही है हमारे पास, तब देख सकते हो हमारे पास कि इसमें एक कोऑर्डिनेट सेम रहेगा। मतलब अगर वर्टिकल लाइन है तब एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, अगर हॉरिजॉन्टल तब एक्स वाई कोऑर्डिनेट सेम है, ठीक है। या ये जरूरी नहीं कि वो ग्राफ देगा, अगर वो सपोज ऐसे बोलता है कि 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट ऐसे, सी के कोऑर्डिनेट 4,0 4 2 हमारे पास, फिर बोलता है फाइंड द ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट 1/4 अलॉन्ग द वे सी डी हमारे पास। तो एक चीज यहाँ से आपको पहचाना था कि ये एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम 4 4 हमारे पास, तो इसका मतलब जो भी पॉइंट आएगा इस लाइन पे उसके कोऑर्डिनेट भी सेम ही रहने वाले हमारे पास, ठीक है। शाबाश। अब आ जाओ, अब है नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा जब ग्राफ ऐसा कुछ होगा, इस तरह से कुछ, ठीक है बेटा। अब इस चीज में क्या हो रहा है, जैसे ये पॉइंट है, देखो ये पहले तो एक्स की तरफ कुछ है फिर ये वाई की तरफ, तो इस टाइम ये दोनों की तरफ चेंज हो रहा है, एक्स की तरफ और वाई की तरफ भी हमारे पास। अब इसी पे हमारे पास यहाँ पे देखो क्वेश्चन, देखो बेटा ये बोल रहा है कि द डायग्राम शोज अ लाइन सेगमेंट पी क्यू। देखो ये पी ये क्यू यहाँ पे हमारे पास, ठीक है बेटा। मैं यही पे बनाता हूँ, देखो ये पी के कोऑर्डिनेट क्या है ऑरिजिन 0,0, ना ये एक्स की तरफ कुछ है भी ना ये पी वाई की तरफ कुछ।
फिर क्यू की कोऑर्डिनेट देखो, देखो क्यू की, देखो पहले क्या लिखते हैं, ये कोऑर्डिनेट क्यू में लिखता हूँ। एक्स की तरफ कितना है 12, वाई की तरफ कितना है, वाई की तरफ भी 12 है, ठीक है बेटा, वाई एक्सिस की तरफ। तो 12 हमारे पास, ठीक है। फिर देखो हमारे पास इस तरह से हमें इनको ये इस इन कार्ड्स को इनके साथ ज्वाइन करना है। मैच कार्ड ए टू एफ विद द करेक्ट फर्स्ट वन हैज बीन। अब हमें देखो बेटा, हमें बोल रहा हमारा डायग्राम शोज पी के कार्ड्स ए टू एफ शो ए फ्रैक्शन ऑफ द वे अलोंग पी क्यू। हमें जैसे 1/6 अलोंग पी क्यू जाना है, 1/6 अलोंग पी क्यू जाना है। किसी पॉइंट पे तो हम पहुंचेंगे, तो फिर जब उस पॉइंट पे पहुंचेंगे हमें उसके कोऑर्डिनेट फाइंड, अब उसके कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे। अब देखो इस टाइम चेंज दोनों में आ रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट में भी और वाई कोऑर्डिनेट भी हमारे। तो ए में देखो, पार्ट ए में हमारे पास क्या बोलते हैं हमारे पास बेटा, देखो पहले 1/6 अलोंग, देखो हमें जाना है तो चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट 12 - 0। तो ये 12 - 0 तो अगर क्या बोलते हैं 12, 6 1 6 2 ठीक है। फिर ऐसे ही 1/6। अब देखो वाई कोऑर्डिनेट भी तो सेम है 12 - 0। ये पॉइंट, ये एक कोऑर्डिनेट हमारी ना, मतलब अगर ये एक का पार्ट है हमारे पास, ये उसका एक्स कोऑर्डिनेट समझो, ये इसका वाई कोऑर्डिनेट। तो क्या बोलते हैं हमारे पास, देखो इनमें जो भी पॉइंट क्या करेंगे, आप जाओगे एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट हमेशा सेम आए, क्योंकि चेंज तो दोनों का सेम है हमारे पास। 12 - 0 तो 6 2,2। तो 2,2 किसके साथ मैच हो रहा है, मतलब ए 5 के साथ मैच हो रहा है हमारे पास, एक हो रहा है मैच 2,2 के साथ। फिर जैसे बी पार्ट है, अब क्या चलना बेटा हमारे पास 1/4 अलॉन्ग दिस पी क्यू, हमारे पास 1/4 अलॉन्ग दिस पी क्यू। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, कैसे 1/4 अलॉन्ग 12 - 0। पहले एक्स कोऑर्डिनेट की जो चेंज है वो फाइंड करना हमारे पास, ठीक है बेटा। तो वो आएगा हमारे पास, देखो 4 1 4 3 3। अच्छा अब तो ये सीधे से आप ये भी बता सकते हो कि वाई कोऑर्डिनेट भी 3,3 आएगा। तो जो बी मैच हो रहा है देखो 3,3 के साथ, 3,3 के साथ। तो ये बी पार्ट हो रहा है मैच थर्ड के साथ। अच्छा फिर आ जाओ सी पार्ट पे, फिर क्या बोल रहा है 1/3 अलॉन्ग दिस पी क्यू। अब देखो, अब जैसे जैसे मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगा, अब तो आप लोगों को सीधे सीधे, अब मैं क्या सीधे कर सकता हूँ कि 1/3 इंटू 12 कामा 1/3 इंटू 12, क्योंकि 12 - 0 तो 12 ही आना है। 3 1 3 4 तो 4,4। तो मतलब जो सी मैच हो रहा हमारे पास बेटा, वो किसके, सी के 4,4। तो ये 6 के साथ मैच हो रहा है, V1 के साथ। फिर 3/4 डी, देखो 3/4 इंटू, आप ऐसे लिख सकते हो 2 - 0, 3/4 12 - 0। देखो कितना आएगा, 12 - 0 तो 12 ही आएगा। 4 1 4 3 3 3 कितना आएगा 9,9। तो 9,9 किसके साथ मैच हो रहा है, सेकंड के साथ। अच्छा फिर ए बी सी डी ई, ई हमारे पास देखो, ई में क्या बोल रहा है 2/3, 2/3 अलॉन्ग पी क्यू। हमारे पास जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या है 12 - 0, 2/3 अलॉन्ग 2 - 0 हमारे पास 12 - 0। तो वही 3 12 - 0 तो 12 आएगा। 3 1 3 4 2 4 कितना आएगा फिर 8, 8,8 हमारे पास। तो ऑब्वियसली ये किसके साथ मैच हुआ, फोर्थ के साथ हमारे। तो फिर ऑब्वियसली जो 5/6 वो किसके साथ आएगा 10 के साथ यहाँ से, ठीक है। तो ये उम्मीद करता हूँ ये चीज आप लोगों को समझ आया होगा, शाबाश। फिर आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 कुछ नहीं बेटा, हमारे पास सीधे सीधे जो भी हमने क्वेश्चन किया इसी टाइप का यहाँ पे क्वेश्चन, इसने एग्जाम्पल लिया, ठीक है ना। एक ग्राफ के थ्रू कर रहा है, ये चेसेस मेथड, ये इसी ग्राफ के थ्रू, और दूसरा ऐसे कर रहा है टिफोज मेथड हमारे पास। ऑब्वियसली ये पूछेगा कि क्रिटिक चेसेस मेथड है, मतलब इसका देखो, जब देखो ये हमें समझ आ रहा है, मतलब अगर आप ग्राफ के थ्रू एक थोड़ा इमेजिनेशन बन रहा है हमारे पास कि क्या चीज क्या हो रहा है हमारे पास, मगर ये लॉन्ग वे है, ठीक है ना। ये जो हमारे पास ये चेसेस ग्राफ बनाना, ये कोऑर्डिनेट, ये सारा कुछ दिखाना इस तरह से हमारे पास, ये तो लंबा प्रोसेस है। और इसका देखो हमारे पास थोड़ा, देखो ये बेटा ये समझना थोड़ा मतलब मुश्किल भी नहीं बोल रहा, मतलब ये समझना है, ये सीधी सीधी समझ आ रहा है कि अच्छा ये ऐसा हुआ है, ऐसा ऐसा हुआ है हमारे पास।
मगर ये जो टिफोज मेथड है इजी मेथड हमारे पास, ठीक है ना। देखो ये ऑलरेडी इसने किया है, इसको मैं नहीं दिखाऊंगा यहाँ पे। इसी चीज पे फिर हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है, इसी चीज पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास, और ये हम समझेंगे यहाँ पे। और ये सेम इसी पे जो भी हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया, यही चीज चल रहा है। देखो बेटा, शाबाश। अब मगर देखो अभी तक जो ये कहानी चल रही है ना, ये तभी पॉसिबल है जब 1.0,0 है, क्योंकि फिर जैसे जैसे भी क्वेश्चंस बढ़ेंगे फिर एक और टाइप हमें मिलेगा। देखो एक टाइप हमने मिला बेटा हमारे पास जब क्या था हमारे पास, एक पॉइंट एक्सिस पे लाई करता था एक्स से, मगर ऑरिजिन ऑरिजिन भी आ सकता है ये वाला। देखो अगर आप बोलोगे ये वाला पॉइंट और ये यहाँ पे कोई पॉइंट इस तरह से इसके, मगर देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन इस टाइम, या ये वर्टिकल, ये ले सकता हमारे पास ये वाई एक्सिस पे। दूसरा फिर हमने देखा जब दोनों में चेंज हो रहा, मगर एक पॉइंट क्या है ऑरिजिन, एक पॉइंट हमारे पास 0, देखो जैसे पॉइंट नंबर इसमें बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर इसमें 4 में कि O इज एट द पॉइंट 0,0। देखो बेटा मैं ऐसे रैंडमली बना हुआ, थोड़ा सा इमेजिनेशन के लिए डायग्राम बनाए, वो पूरा नहीं बनाने बैठोगे। देखो O यहाँ पे कोई पॉइंट हमारे पास 0,0, ठीक है। M इज एट 16,12, ठीक है बेटा। ये बोल रहा है कि कोई M पॉइंट है हमारे पास, वो उसके कोऑर्डिनेट क्या हमारे पास है 16,12 हमारे पास। सपोज यहाँ पे कोई इस तरह से क्या बोलते हैं M के कोऑर्डिनेट हमारे पास, ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट कितने 16,12 हमारे पास। और इस तरह से N के कोऑर्डिनेट कुछ हमारे पास क्या है 10,15, ठीक है। ये मैं बस रैंडमली ऐसे बना रहा हूँ, ये जरूरी है कि ऐसे आ सकता हमारे पास, ठीक है। बट हमें पूरा एग्जैक्ट हमारा जो काम है क्वेश्चन निकालना है। अभी बोल रहा है कि यूज योर फेवरेट मेथड 1/4, ठीक है। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट विच इज 1/4 ऑफ द वे अलोंग OM, 1/4 अलोंग द वे OM हमारे पास, ठीक है बेटा। देखो ए पार्ट में क्या है इस तरह से। अब जैसे हमारे पास 1/4 अलोंग OM फाइंड करना है, तो वो कैसे फाइंड करेंगे, ऐसे 1/4 इंटू 16, पहले एक्स कोऑर्डिनेट की डिफरेंस 16 - 0 तो 16। फिर ऐसे देखो पॉइंट के कोऑर्डिनेट ऐसे लिखते हैं, पहले एक्स कोऑर्डिनेट, फिर हम वाई के अकॉर्डिंग चेंज लिखेंगे। 1/4 इंटू 12 - 0 कितना आएगा 12। तो ये सीधे सीधे इसके जो कोऑर्डिनेट आएगा हमारे पास, ये देखो 4 × 1 = 4,3 हमारे पास, 4,3 हमारे पास। फिर आ जाओ बी पार्ट के, और ये किसके अकॉर्डिंग बोल रहा था इस टाइम अलोंग OM हमारे पास, ठीक है। अब ये बोल रहा है 3/4 ऑफ द वे अलोंग OM, इसी OM के अकॉर्डिंग, ठीक है। 3/4 अलोंग OM। देखो फिर क्या लिखेंगे ऐसे 3/4 इंटू, इसमें देखो इसमें एक्स कोऑर्डिनेट क्या है M का 16, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0, तो 16 - 0 तो 16 आएगा, ठीक है। फिर 3/4, अरे भाग यहां से, देखो यहां से 3/4 along the OM, 16 12 minus this 0 तो 12। तो इस पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट देखो, ये 4 1 जार 4 4 जार आएगा, 3 4 जार कितना आएगा फिर 12 कामा 4 1 जार 4 3 जार 3 3 जार 9, तो 12 कामा 9। उसने यहाँ पे दिया अभी एक पार्ट के साथ मैच हो रहा हमारे पास। अच्छा फिर देखो पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट, मतलब जो पॉइंट सी पार्ट सी है 1/5 ऑफ द वे अलोंग ON। अब देखो अब ON लेना है, ON लेना हमारे पास, ठीक है बेटा। तो पहले में क्या बोला 1/5 ऑफ द अलोंग ON हमारे पास, तो हम लिखेंगे ऐसे 1/5 इंटू, फिर देखेंगे एक्स कोऑर्डिनेट्स में चेंज 10 - 0 तो 10 ही आएगा कामा, फिर 1/4, क्यों देखो ग्राफ ऐसे हमारे पास इस टाइम, तो इस टाइम दोनों का चेंज फाइंड करना है, एक्स कोऑर्डिनेट का भी और वाई कोऑर्डिनेट भी हमारे पास, ठीक है। 15 - 0 तो 15, देखो 5 1 जार 5 2 जार 5 1 जार 5 3 जार। फिर देखो डी पार्ट 4/5 ऑफ द वे अलोंग ON,
अब इसके अकॉर्डिंग 4/5 फाइंड करना है। 10 कामा 4/5 इंटू 15। ये 5 1 ज़र 5 2 ज़र आएगा, 2 4 ज़र कितना आएगा 8, 5 1 ज़र 5 3 ज़र 3 4 ज़र 12, तो 8 कामा 12 इसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे हमारे पास। किस पॉइंट के कोऑर्डिनेट? जो 4/5 ऑफ द वे अलोंग ON है हमारे पास। ठीक है, तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आप लोगों को समझ आया होगा यहाँ से। ठीक है बेटा, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ से हमारे पास देखो, ये ओमेगा इज पॉइंट 0,0 एंड ए इज द पॉइंट 2,3। देखो बेटा, जब 0,0 आएगा ये कुछ इस तरह से होगा। ये ओमेगा बोल रहा है कुछ है, इसके कोऑर्डिनेट 0, तो इधर है ऑरिजिन। फिर एक कोई पॉइंट है हमारे पास बेटा जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, क्या बोलते हैं हमारे पास, ये कोई पॉइंट ए है हमारे पास, इसके कोऑर्डिनेट क्या बोल रहा है, इसके 2,3 है। ठीक है, फिर देखो क्या बोल रहा है कि points A and B are equally spaced along the same line such that the distance omega is equal to the distance AB. What are the coordinates of B? अब बोल रहा हमारे पास बेटा points A and B are equally spaced along the same line. ये सपोज ऐसे लाइन में इसको खींच रहा है इस तरह से हमारे पास। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि इस लाइन पे 2 पॉइंट्स है A और B, और इनके बिटवीन जो है वो इक्वली स्पेस्ड है, मतलब A और B के बिटवीन सेम स्पेस हमारे पास। ठीक है बेटा, और इक्वली स्पेस्ड अलोंग द सेम लाइन सच दैट डिस्टेंस ओमेगा आई। अब देखो क्वेश्चन ये आ रहा है होगा कि वो बी इधर है या इधर आएगा, मतलब या तो इनके बीच में आ सकता है ओमेगा और एक या यहाँ कहीं पे। मगर देखो ये क्या बोल रहा है कि जो डिस्टेंस बिटवीन ओमेगा ए है, मतलब यहाँ से यहाँ तक, वो किसके बराबर है, ए बी के बराबर। तो ऑब्वियसली वो ए बी कहाँ पे आएगा, वो यहाँ यहीं पे आएगा कहीं पे इधर। तो ऐसा हो सकता है कि मतलब देखो अगर मैं बी इधर रखूँ तो क्या वो ओमेगा ए ओमेगा बी के बराबर नहीं, देखो बी हार्डली कहाँ पे हो सकता है, या तो यही पे ए पी। ठीक है, मगर यहाँ पे तो लाइन नहीं करेगा, फिर तो उसके यही कोऑर्डिनेट आएंगे। तो इसका मतलब ये कहीं इधर है हमारे पास, तभी तो ये जो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है वो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। इस बी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हमारे पास। ठीक है बेटा, शाबाश। अब मुझे एक बात बताओ, ये क्या बोल रहा था, ये बोल रहा था कि ये इक्वली स्पेस्ड है, मतलब जो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है वो यहाँ से यहाँ तक। क्या हम बता सकते हैं यहाँ से यहाँ तक कितनी है, यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी? नहीं। ठीक है ना, मगर चलो मान लेता हूँ ये 3 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से हम तक कितना होगा 3। अगर ये 4 होगा तो ये भी 4, अगर ये 10 तो ये भी 10। तो रेशियो हमेशा कितना आएगा, सपोज अगर ये 10:10, अगर ये 4:4, अगर ये 3, तो 10 1 ज़ा 10 1 ज़ा 4 1 ज़ा, तो रेशियो हमेशा 1:1 रहेगा। मतलब जब 2 पॉइंट्स, ठीक है बेटा, मतलब जब जैसे यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक इनके बिटवीन डिस्टेंस सेम होगी, या कोई भी, फिर अगर 3 पॉइंट यहाँ से एक और ऐसे अगर इनके बिटवीन डिस्टेंस, तो हमेशा जो रेशियो आएगा इनके बिटवीन डिस्टेंस का वो सेम आएगा। तो मतलब यहाँ से यहाँ तक जो रेशियो है वो 1:1 रहेगा हमारे पास। ठीक है, शाबाश। अब मैं अगर देखता हूँ कि रेशियो के अकॉर्डिंग हमारे पास बेटा ये ए, ये ओमेगा बी, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना है 2 यूनिट। देखो ओमेगा बी कितने की यूनिट है, 2 यूनिट के अकॉर्डिंग, रेशियो के अकॉर्डिंग कितना है हमारे पास, ये 2 यूनिट्स। समझ आ रहा बेटा? अगर मैं बताऊँ रेशियो के अकॉर्डिंग ओमेगा कितना है 1 यूनिट, ए बी कितना है 1 यूनिट, ओमेगा बी कितना हमारे पास 2 यूनिट्स हमारे पास। हमें किसके पॉइंट कोऑर्डिनेट फाइंड करने बेटा, क्या बोलते हैं हमारे, देखो अब यहाँ पे क्वेश्चन है बेटा, अभी हमें तक क्या गिवन होता था 3/4 along the way OM, 3/2/3 along the way। अभी हमें पहले फाइंड करना है कि ये जो बी है ये along this कितना है हमारे पास, फाइंड करना है। वो हमें फाइंड है तो खेल खत्म यहाँ पे हमारे पास। ठीक है बेटा, अब देखो जो हमारे पास बेटा कहानी समझो, ये जो हमारे पास है बी, ये जो हमारे पास है बी हमारे पास, ठीक है ना, ये कितने यूनिट दूर हमारे पास है, मतलब रेशियो के अकॉर्डिंग देखोगे हमारे पास ये 2 यूनिट है। ठीक है, देखो यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट है, यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट। एक सेकंड, points and bed is placed along the same line such that the distance omega is equal to the distance AB हमारे पास। What are the coordinates of point
बी हमारे पास। ठीक है, अब देखो दो तरीके बेटा यहाँ पे करने के, या तो क्या कर सकते हैं हमारे पास, देखो ए के कोऑर्डिनेट क्या थे, 2,3, 2,3 हमारे पास। अब मैं अगर देखता हूं हमारे पास कि ये जो पॉइंट बी है, मैं आप लोग को इसका शॉर्ट तरीका दिखाता हूं हमारे पास। देखो ये रेशियो के अकॉर्डिंग कितनी यूनिट दूर है, 2 यूनिट। तो ये रेशियो के अकॉर्डिंग कितने यूनिट दूर है हमारे पास बेटा, 2 यूनिट। तो इसको मल्टीपल सीधे करो 2 से, मतलब ए के जो कोऑर्डिनेट्स इसको मल्टीपल करो 2 से, तो जो हमारे पास हमें बी के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, हमें किसके कोऑर्डिनेट मिलेंगे, जो बी के कोऑर्डिनेट हमारे पास मिलेंगे वो 2 × 2 कामा 2 × 3 हमारे पास। तो कितना आएगा 4,6, 4,6 यहाँ से हमारे पास। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आप लोग को समझ आया होगा हमारे पास। तो सीधे सीधे जो हमारे पास जो रेशो की जितने 1:1 है ना, ठीक है बेटा, तो सीधे सीधे क्या करो हमारे पास, ये रेशोज को ऐड करो, फिर जो ए के कोऑर्डिनेट्स यहाँ से हमारे पास। ठीक है, मगर याद रखना ये तभी पॉसिबल है जब ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ऑरिजिन से। अभी हमें और अभी क्वेश्चंस आएंगे जब ये ऑरिजिन से नहीं होगा, तभी अब देखेंगे उस केस में क्या करेंगे। अभी तो बस ये देखो, अब फिर देखो क्या बोल रहा है, सी इज द नेक्स्ट पॉइंट along द सेम लाइन such that the distance BC is equal to, देखो फिर ये बोल रहा है कि यहाँ पे अब एक और पॉइंट है सी, कि मतलब वही है कि जो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस वो यहाँ से यहाँ तक वो तो इसका मतलब रेशियो क्या रहेगा, 1:1:1, 1:1:1। अब मुझे एक बात बताओ, इन तीनों रेशियोज का ऐड कितना होता है, 3 यूनिट। तो फिर सी के कोऑर्डिनेट्स कितना आएगा बेटा हमारे पास, फिर जो ए के कोऑर्डिनेट उन्हीं को मल्टीपल करना है, 2 × 3, 3 × 3 हमारे पास। तो वो कितना आएगा हमारे पास, 2 × 3 = 6, 3 × 3 = 9, 6, 9 हमारे पास। ठीक है बेटा, 6, 9 हमारे पास, शाबाश। अच्छा फिर देखो यहाँ पे हमारे पास पार्ट नंबर, ये कौन था, पी पार्ट इसका। द पॉइंट्स कंटिन्यूइंग अलोंग द सेम लाइन इक्वली स्पेस, ईच लाइन इज लेबल्ड विद द लेटर ऑफ द अल्फाबेट इन ऑर्डर फ्रॉम ए टू जेड शो दैट द, अच्छा फिर ये क्या कर रहा है बेटा, इसी को अभी खींच रहा है, फिर सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल अप टू जेड तक लिख रहा है, मतलब डिस्टेंस सेम रख रहा है हमारे पास। देखो अब एक चीज तो आप नोटिस भी कर रहे होगे, अगर आप अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट लेटर देखोगे बेटा, एक किस प्लेस पे आता है, वन प्ले मतलब वन एक प्ले फर्स्ट प्लेस पे बी, दूसरे प्लेस पे सी, तीसरे से डी, फोर्थ प्लेस पे ई, फिफ्थ प्लेस पे। इसका मतलब अगर मैं बोलता कि सपोज जैसे इसने बोले थे 3 सी के कोऑर्डिनेट, हमने क्या किया है, इसको 3 × 3 किया मैंने, ठीक है ना। अगर ये बोलता ई के कोऑर्डिनेट, तो ई के कोऑर्डिनेट कितने हैं, 2 × 5 = 10, 3 × 5 = 15। अब ये बोल रहा हमारे पास क्या बोलते हैं, द कोऑर्डिनेट्स अलोंग द सेम इक्वल स्पेस इज टू टेक लेबल विद द लेटर ऑफ द अल्फाबेट इन ऑर्डर फ्रॉम टू शो दैट द पॉइंट जे हैज कोऑर्डिनेट्स 20, 30। अब ये बोल रहा है कि जे के दिखाओ कोऑर्डिनेट्स क्या है, 20, तो हमें ये अब पता होना चाहिए बेटा कि जे किस पोजीशन पे आता है। देखो या तो ऐसा तरीका कि ए बी सी डी ई, फिर इन रेशियोज को ऐड करते करते जाओ, अब वो भी लॉन्ग प्रोसेस है। इससे इजी क्या हमारे पास, एक चीज आप नोटिस करो कि यहाँ पे जो अल्फाबेट ऑर्डर मतलब जिस ऑर्डर नंबर पे आ रहा है, ठीक है ना, वही मल्टीपल हो रहा है यहाँ पे हमारे पास। तो यहाँ पे देखो इसने अगर आप देखो हिंट दिया अभी, जी जो आता है वो J10, जी आता है 10th लेटर पे। तो अगर हम देखते, अगर हमें नहीं पता हम कैसे करते, 2 × 10, 3 × 10, तो जे के कोऑर्डिनेट क्या थे, 20, 30 हमारे पास। फिर बोल रहा हमारे पास ऐसे, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी, शाबाश। डी पार्ट में क्या बोल रहा बेटा, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करो। तो पी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, देखो पी आता है 16th, ठीक है ना, नंबर पे। तो 2 × 16 मल्टीप्लाई बाय 3 × 16 हमारे पास, तो 32, 48, शाबाश। फिर बोल रहा है कि व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट लेबल्ड विद द 20th लेटर इन द अल्फाबेट। फिर ये बोल रहा हमारे पास ई पार्ट में जो 20th क्या बोलते हैं हमारे पास नंबर पे आता है अल्फाबेट, जो 20th नंबर पे अल्फाबेट हमारे पास आता है, उसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, तो उसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, सीधे सीधे जो एक कोऑर्डिनेट 2 × 20
3 इंटू 20, तो ये बनेगा 40, 60। और जो 20 पे आता है T20, ठीक है ना, T किस नंबर पे आता है, तो ये लेटर उसके जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो 40, 30। अच्छा मुझे एक बात, अगर एक चीज अब आप लोगों को समझ आए कि ये क्वेश्चन देखो कितना खतरनाक बन सकता है। ये बोलेगा कल के टाइम में कुछ ऐसे कि वो लेटर वो मतलब खुद से मर्जी से बोलेगा वो 100th प्लेस पे, बताओ उसके कोऑर्डिनेट। अब क्या अभी ऐसे बनाने बैठोगे कि एक दो फिर ऐसे ऐसे ऐसे, ये भी अब लॉन्ग प्रोसेस है, कितने करते हो। तो एक चीज अब आपने नोट, अगर अर्जेंट स्टेट हो रहा है, जो फर्स्ट पॉइंट के फिर अगर सारे पॉइंट इक्वली स्पेस्ड है, जो फर्स्ट पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट है, बस जिस पोजीशन पे वो अल्फाबेट है इसके कोऑर्डिनेट को उसी की पोजीशन से मल्टीपल करो, आपको उसके कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। ठीक है, फिर ये बोल रहा है कि राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट अलोंग द सेम लाइन लेबल्ड विद द nth लेटर ऑफ द nth लेटर मतलब होगा कुछ भी 1th 2th प्लेस पे, 3rd प्लेस पे, 4th 5th 6th 100th 50th किसी भी प्लेस, तो एफ। तो जनरल कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है बेटा हमारे पास, देखो फिर 2 इंटू एन, तो 2n कामा 3 इंटू एन, तो 3n। तो n क्या होगा यहाँ पे हमारे पास, अब सीधे सीधे हमारे पास कि जो क्या बोलते हैं हमारे पास बेटा प्लेस ऑफ लेटर, मतलब वो किस नंबर पे आ रहा है। ठीक है ना, तो ये चीज मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज आप लोगों को समझ आया होगा यहाँ पे, शाबाश। फिर आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास इस तरीके से कि O इज पॉइंट 0,0 एंड D इज पॉइंट, देखो क्या बनाने की एग्जैक्ट जरूरत है नहीं, थोड़ा सा इमेजिन करने के लिए ये बोल रहा है कि कोई पॉइंट O है, उसके कोऑर्डिनेट क्या है 0,0, मतलब ऑरिजिन पे है। अभी तक आप एक चीज नोटिस करो कि जो भी चीज है वो मतलब अभी पहला केस हमने वो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का केस देखा था, ठीक है, जिसमें बस एक में चेंज हो रहा था एक्स कोऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट। अब हमने जब दोनों में चेंज हो रहा है, मगर ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, लाइन ऑरिजिन से, ऑरिजिन से हमारे पास, तो ये एक कोऑर्डिनेट ऐसे हमारे पास। फिर ये बोल रहा है कि डी को इस तरह से हमारे पास उसके कोऑर्डिनेट क्या है 3,7। फिर बोल रहा है कि डी लाइज 1/4 ऑफ द वे अलॉन्ग द लाइन सेगमेंट ओ ई। ये बोल रहा है कि ये जो ये खुद ये जो डी हमारे पास है बेटा, ये 1/4 ऑफ द वे अलॉन्ग द लाइन ओ ई हमारे पास, मतलब यहां कहीं पे ई होगा। देखो ये क्या बोल रहा है हमारे पास बेटा, जो डी ये जो हमारे पास डी है ये 1/4 अलॉन्ग द लाइन सेगमेंट ओ ई हमारे पास है, अलॉन्ग द लाइन ओ ई हमारे पास, ये ओ ये हमारे पास। ठीक है बेटा, इसका मतलब क्या हमारे पास, इसका मतलब अगर ये देखो मैंने अभी क्या बोला था, ये जो नीचे होता है पूरी लेंथ होती है टोटल, मतलब ओ ई एक्चुअल में कितनी टोटल है 4 यूनिट। रेशो क्या करें, और ये रेशो में दिया होता है, मतलब अगर रेशो क्या करेंगे देखोगे, ये जो ओ ई मतलब टोटल, देखो नीचे टोटल होता है, टोटल क्या है ओ ई हमारे पास। ठीक है बेटा, ओ ये यहाँ पे डी 1/4 अलॉन्ग ओ ई, मतलब टोटल लेंथ ये जो ओ ई हमारे पास 4 यूनिट है, और डी कितना है इसके अकॉर्डिंग 1 यूनिट, मतलब ये ओ डी कितनी लेंथ है 1 यूनिट की, अगर आप रेशो के अकॉर्डिंग देखोगे हमारे पास। ठीक है, अच्छा फिर बोल रहा हमारे पास सोफिया सेज आई थिंक ई इज द पॉइंट 12,28। अच्छा देखो सोफिया यहाँ पे बोल रही है कि सोफिया के अकॉर्डिंग है कि ई के जो कोऑर्डिनेट है, इस पॉइंट ई के जो कोऑर्डिनेट है वो 12,28 है। ठीक है बेटा, और दूसरा कौन है, क्या बोलते हैं हमारे पास, आई थिंक ये कौन है, दूसरा क्या है इसका नाम, अच्छा मार्कस। मार्कस बोल रहा है आई थिंक द रेशियो ऑफ द लाइन ऑफ द लेंथ्स ओ डी इज टू डी, वो कितना है 1:4। ये बोल रहा है कि मार्कस बोल रहा है कि जो ओ डी, एक सेकंड, ओ डी ई क्या ये 1:4 है। अरे सीधे से एक बात बताओ बेटा, अगर ये पूरी लेंथ ओ ई 4 यूनिट की है, 4 यूनिट की हमारे पास, ठीक है ना, इसमें से ओ डी कितनी यूनिट की, 1 यूनिट, तो मतलब ये डी कितनी, देखो इसमें से इसका मतलब यहां से यहां तक 1 यूनिट का है, तो ये पूरी लेंथ 4 यूनिट की थी, तो ये कितनी यूनिट की होगी 3 यूनिट। तो रेशो क्या बनता, ओ डी इज टू डी, ओ डी इज टू डी क्या बनना चाहता, ये बनना चाहता 1:3। तो पहली बात तो मार्क्स यहाँ पे गलत है, तो सीधे अब बोल रहा था
क्या नाम था इसका, सोफिया। ये बोल रहे थे इसके कोऑर्डिनेट, ई के जो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास बेटा वो कितने हैं, वो हमारे पास है, क्या बोलते हैं इसको हम, आ, क्या बोलते हैं इसको हम, ये जो ई के जो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है वो 12,28 है, वो 12,28 हमारे पास, ठीक है ना। अब देखो हमने अभी तरीका सीखा कैसे, कि जो पॉइंट ई है, पॉइंट ई के जो कोऑर्डिनेट वो कैसे, इस तरह से हमारे पास देखो 1/4 अलॉन्ग ओ ई हमारे पास, ठीक है ना। जो पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट हमारे पास 1/4 अलॉन्ग ओ ई हमारे पास, ठीक है। देखो अब यहाँ पे गलती मत करना कि अब आप ये लिखने बैठोगे कि 1/4 फिर 3 - 0, नहीं, ये डी बोल रहा था कि 1/4 अलॉन्ग ओ ई हमारे पास, हमें किसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने, ओ ई के हमारे पास, ठीक है बेटा। अभी हमने तरीका सीखा, देखो यहाँ पे जो कहाँ गया ये दिस, क्या बोलते हैं हमारे पास, इसमें जो था हमारे पास बेटा ये, कि जब यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट हमारे पास, ठीक है ना। देखो अगर मैं बोलता यहाँ 1+1+1 ये कितना आता है, 3 यूनिट, तो ये कितना, मैं अगर सी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने तो मैं कैसे फाइंड करता था, हमारे पास जो ए के कोऑर्डिनेट्स को मल्टीपल करो 3 × 3 से हमारे पास, ठीक है ना। तो इस तरह से मैं देखो अगर मैं यहाँ से क्या बोलते हैं हमारे पास ई के जो कोऑर्डिनेट है, जो पॉइंट ई के हमारे पास कोऑर्डिनेट, देखो रेशियो क्या करेंगे, ई कितना दूर है, 4 यूनिट, ये रेशियो क्या करेंगे, ओ से कितने यूनिट हमारे पास, 4 यूनिट हमारे पास। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, हमारे पास 4 × 3, ठीक है बेटा, एंड 4 × 7 हमारे पास, तो ये कितना बनता है हमारे पास, 3 × 4 = 12, 4 × 7 = 28, 12,28 हमारे पास, ठीक है। इज सोफिया करेक्ट, जस्ट फॉर यस, जो सोफिया बेटा वो यहाँ पे करेक्ट है, जो ई के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास वो कितने हैं, 12,28। इज मार्क्स करेक्ट नहीं हमारे पास, जो ओ डी इज टू ओ ई वो कितना आता हमारे पास है, वो 1:3 आता हमारे पास, ठीक है। तो फिर से एक बार मैं समझाता हूँ, देखो ये पॉइंट ओ था 0,0, ये डी था 3,7, और ये डी कुछ, ये ई कुछ था हमारे पास, हमें नहीं पता इसके कोऑर्डिनेट, ठीक है। और ये भी इसने बोला था कि जो डी है वो 1/4 अलॉन्ग ओ ई है, वो 1/4 अलॉन्ग ओ ई है हमारे पास, ठीक है। इसका मतलब क्या था कि अगर ये टोटल लेंथ ओ ई रेशियो क्या करें कितने, 4 यूनिट, इसमें से ओ डी कितनी की लेंथ है, 1 यूनिट, ओ डी कितनी की यूनिट है, 1 यूनिट की लेंथ हमारे पास, ठीक है। तो फिर बचा कितना है, डी 3 यूनिट की हमारे पास है, 3 यूनिट की लेंथ हमारे पास, ठीक है। तो इसका मतलब यहां से हमारे पास कि क्या बोलते हैं हमारे पास कि रेशियो क्या बनता, ओ डी इज टू डी 1:3, 1:3। अच्छा देखो अगर ये बोलता ऐसे, अगर ये बोलता ओ डी इज टू ओ ई, हाँ अगर ये रेशियो ऐसे बोलता ओ डी इज टू ओ ई, देखो ओ डी कितने हैं 1 यूनिट, ओ ई कितना है टोटल मिला के 4, तब ये 1:4 आता, 1:4 आता हमारे पास, ठीक है। अच्छा फिर हमने देखा कि ई के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे, हम देखेंगे कि ऑरिजिन से रेशियो क्या करेंगे, कितनी यूनिट दूर है, तो कितनी यूनिट दूर है, 4 यूनिट, तो सीधे सीधे जो पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट से उसको मल्टीपल करो 4 × 4 से हमारे पास, तो ये 3 × 4 = 12, 4 × 7 = 28, तो 12,28 यहाँ से हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे जो सोफिया ये करेक्ट है। फिर ये बोल रहा है कि O इज द पॉइंट 0,0 एंड T इज द पॉइंट 20,25, द पॉइंट P Q R S आर इक्वली स्पेस्ड along the line OT, work out the coordinates। अच्छा एक सही क्वेश्चन नंबर 7 पे, ठीक है। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज आप लोगों को समझ आया होगा। अभी तक एक चीज आप नोट्स करो कि जो भी अभी तक क्वेश्चन नंबर 7 में, ये भी ऑरिजिन वाला ही है, कि जिसमें लाइन सेगमेंट कहां से आ रही है, ऑरिजिन से स्टार्ट हो रही है, इस तरह से कुछ। देखो ये पॉइंट कोई ओ इधर, इसके कोऑर्डिनेट 0,0 है, फिर बोल रहा है एंड टी इज द पॉइंट 20,25, ये फिर बोल रहा हमारे पास बेटा कि टी कोई पॉइंट हमारे पास इस तरह से कुछ, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, ये पॉइंट टी है जिसके कोऑर्डिनेट्स है 20,25, ठीक है। फिर बोल रहा है कि द पॉइंट्स
पी क्यू आर एस आर इक्वली स्पेस्ड अलोंग द लाइन ओ टी, ठीक है बेटा, वर्क आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर हमारे पास। फिर ये हमारे पास देखो ये कुछ इस तरह से बनता होगा हमारे पास ओ पी क्यू आर एस टी, ओ पी क्यू आर एस टी, और ये इक्वली स्पेस्ड। अभी मैंने बोला था इक्वली स्पेस्ड मतलब क्या होगा कि रेशियो यहाँ से यहाँ तक, देखो ये कुछ भी हो सकता है, यहाँ से यहाँ तक सपोज 4 मीटर होगा तो मतलब यहाँ से यहाँ तक भी 4 मीटर या सेंटीमीटर, 4 सेंटी, तो रेशियो क्या रहेगा 1:1:1:1। तो कुल मिला के आप कुछ भी जो लेंथ होगी इनके बिटवीन, जब इक्वली स्पेस्ड है तो इनके बिटवीन जो रेशियो रहेगा वो 1:1:1 रहेगा हमारे पास इन पॉइंट्स के बिटवीन जो भी अलग आ रहे हैं हमारे पास। फिर ये बोल रहा है कि वर्क आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट आर। अब देखो ये पॉइंट ये ठीक है बेटा, इस पॉइंट आर के हमारे पास कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं हमारे पास, ठीक है बेटा, शाबाश। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं देखो यहां से हमारे पास बेटा कि ये जो आर है इस टाइम, ये जो आर है ये कितने यूनिट दूर है इस ऑरिजिन से, 3 यूनिट, ठीक है बेटा। मतलब अकॉर्डिंग टू अगर मैं रेशियो देखो क्वेश्चन नंबर 7, ये जो ओ आर है ये कितने यूनिट है, 3 यूनिट। और ये टोटल ओ टी कितना था, देखो अकॉर्डिंग टू रेशियो 1 2 3 4 5 यूनिट। तो क्या मैं अब ऐसा नहीं बोल सकता जो अभी ऐसे होता था कि ये जो आर है ये 3/5 अलॉन्ग द ओ टी हमारे पास, ये जो आर है बेटा हमारे पास ये क्या है, 3/5 अलॉन्ग ओ टी हमारे पास, समझा बेटा। और दूसरा चीज आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया होगा हमारे पास कि अगर ये जो कॉइन देखो जैसे अभी देखो ये कहाँ गया, ये जो पॉइंट था हमारे पास बेटा, हमें क्या था अभी कि ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता थे, इसके निकालने थे, मतलब पहले वाले के पता थे उसके बाद के निकालने थे। फिर हम क्या करते थे, रेशियो के अकॉर्डिंग जो था वो मल्टीपल करते थे। ये पूरा कितना था 4 यूनिट, तो उससे हमने मल्टीपल किया था। अब मुझे एक बात यहाँ पे एक चीज नोटिस करो कि ये जो पॉइंट है बेटा हमारे पास, ये देखो इसके आगे वाले के पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है और इसके फाइंड करने, तो इस टाइम क्या करेंगे, डिवाइड हमारे पास, मगर डिवाइड किससे, डिवाइड देखेंगे हमारे पास बेटा ये जो ओ आर है ये कितनी यूनिट की दूरी पे, 3 यूनिट। अकॉर्डिंग टू किससे कंपेयर कर रहे हैं, ओटी से, और वो ओटी कितने यूनिट की दूर थे एक्चुअल में, 5 यूनिट की दूरी पे हमारे पास, बात आए समझ। तो और मुझे ये कैसे मिला, मैंने पहले देखा, देखो रेशियो के अकॉर्डिंग 1:1:1। अगर मैं देखो रेशियो के अकॉर्डिंग ये ओ आर की यूनिट कितनी, 3 यूनिट के, ओ टी कितना बन रहा है 5 यूनिट हमारे पास। तो ये अब ये देखो अभी तक वो जो लिखा होता था हमारे पास कि टी अलॉन्ग द 1/2 अलॉन्ग ए डी, टी 3/5 अलॉन्ग ए टी हमारे पास कुछ। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, जो पॉइंट आर है ये देखो, अगर अब देखो ये कुछ हमें वैसा ही गिवन होता कि जो पॉइंट आर है ये 3/5 अलॉन्ग ओ टी हमारे पास अलॉन्ग। तो इसका मतलब आप एक चीज आप लोगों ध्यान में रख सकते हो कि जब भी ऐसी कंडीशन आएगी कि सपोज ये 3/5 अलॉन्ग दिस है, 3/4 अलॉन्ग दिस है, 1/4, तो इसका मतलब ये जो पॉइंट आने वाला जिसके, तो वो उससे पहले आता हमारे पास है। तो इसका मतलब जो देयरफॉर पॉइंट आर के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो कितने आएंगे, वो आएगा हमारे पास 3/5 इंटू, देखो फिर एक्स कोऑर्डिनेट्स के बिटवीन डिफरेंस 20 - 0 तो 20 कामा 3/5, 25 - 0 तो 25 इंटू 25, 5 1 जार 5 4 जार 3 4 जार 12, 12 का देखो 5 1 जार 5 5 जार 3 5 जार 15, तो 12 का 15। तो इसका मतलब आर की जो कोऑर्डिनेट्स है वो कितने हैं, अगर मैं बताऊंगा पॉइंट एस के कितने हैं, जो पॉइंट एस है यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट क्या, पहले देखो कि एस कितनी दूरी पे है, एस है हमारे पास 4 यूनिट की दूरी पे है। देखो अच्छा दूसरी बात, क्या हम इस एस के कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आर, बताओ
क्या हम इस एस के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं हमारे पास? पहले अगर हम देखते हैं बेटा हमारे पास, अगर अकॉर्डिंग टू टी देखते हैं इसके कोऑर्डिनेट क्या आते हैं हमारे पास। देखो ये जो पॉइंट एस है, ये क्या हमारे पास, इस टाइम देखो ये 1 2 3 4 यूनिट दूरी पे है अकॉर्डिंग टू ओ टी हमारे पास। तो इसको क्या लिखोगे, 4/5 अलॉन्ग ओ टी। ठीक है, शाबाश। तो ये क्या बनेगा हमारे पास, तो एस के कोऑर्डिनेट आप ऐसे भी समझ सकते हो, तो बनेगा 4/5। देखो ओ टी मतलब टी के कोऑर्डिनेट क्या थे, 20 कमा, तो ये फिर बनेगा इंटू 20 कमा 4/5 इंटू 25। 5 1 जार 5 4 जार 4 4 जार 16 कमा, और इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास 5 1 जार 5 5 जार 4 5 जार 20 हमारे पास, तो 16 कमा 20 हमारे पास। किसके कोऑर्डिनेट्स आ गए, क्या बोलते हैं हमारे पास, पॉइंट एस के, पॉइंट एस के हमारे पास। ठीक है बेटा, समझ आया कि नहीं? शाबाश। अगर मैं बोलता पी के कोऑर्डिनेट फाइंड करो, देखो बेटा पी के कोऑर्डिनेट कितने आते हैं, ये आता है, ये 1/5 वाला गोटी था हमारे पास, तो 5 1 जार 5 4 जार, तो 4 कमा 5 हमारे पास, हमारे पास। ठीक है, शाबाश। अब अगर मैं फिर क्या बोलता हमारे पास, अगर मैं इस आर के पॉइंट, हम मतलब आर के पॉइंट से फाइंड करते हैं अकॉर्डिंग टू पी। देखो ये आर कितनी यूनिट के पे थे इस पी से, मतलब इस ऑरिजिन से 1 2 3 के पे हमारे पास, तो इसको क्या कर दिया, थर्ड पोजीशन पे आता था हमारे पास। ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, इसको 3 4 जार 12 3 5 जार 15, तो 12 कमा 15 जो यहाँ पे हमें मिला था, जो यहाँ पे हमें मिला था हमारे पास। ठीक है बेटा, शाबाश। अब देखो अगर आप क्या करते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पे एस और आर के, सपोज आर के पॉइंट जब हमने फाइंड किए थे और एस के निकालने थे, तब क्या होगा हमारे पास, हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, अब यहाँ पे आर से, ना कि, क्योंकि इस टाइम देखो ये स्पेस हम छोड़ रहे हैं यहाँ पे। अब ये हमें नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेंगे जब हम ऑरिजिन से स्टार्ट नहीं करने वाले, जब हम ऑरिजिन से स्टार्ट नहीं करने वाले, अब हमें ऐसे इस पे क्वेश्चन नेक्स्ट आने वाले। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज जो था हमारे पास बेटा, ये आप लोग को समझ आया होगा अभी यहाँ तक, जब हमें लाइन सेगमेंट कहाँ से स्टार्ट होता है, ऑरिजिन से हमारे पास। ठीक है ना, अब देखो बेटा यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास है द वर्क विद द पार्टनर। ठीक है, दिस क्वेश्चन रीना ट्राइज टू आंसर दिस क्वेश्चन। द डायग्राम शोज पॉइंट्स। देखो बेटा ये एक पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट क्या 3,2, और बी के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास 8,12 यहाँ पे। ठीक है, 8,12 इस तरह से। फिर बोल रहा है कि पॉइंट सी लाइज 1/5 ऑफ द वे। हाँ, एक चीज आप नोट्स करो, ये जो ए इस टाइम है बेटा, ये ऑरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा हमारे पास। फिर ये बोल रहा है कि सी लाइज 1/5 ऑफ द वे अलॉन्ग द लाइन सेगमेंट ए बी हमारे पास। ठीक है, वर्क आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट सी हमारे पास। तो हमें क्या फाइंड करने, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी हमारे पास। ठीक है, शाबाश। अब देखो ये क्या पहले कर रहा है 1/3। ठीक 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 ठीक, हाँ हाँ हाँ, चलो इसको मैं एक काम करता हूँ, मैं ये तो फिर आप देख सकते हो कि ये कैसे क्या है हमारे पास, तो मैं सीधे से इसको समझाता हूँ। देखो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। देखो पूरा बनाने की जरूरत, बस रेंडमली आप ऐसे बना, जैसे एक पॉइंट ए थे जिसके कोऑर्डिनेट क्या थे हमारे पास 3,2, और फिर बोल रहा था एक पॉइंट ऐसे बी जिसके कोऑर्डिनेट क्या 8,12। ठीक है, फिर ये बोल रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी विच इज 1/5 अलॉन्ग द, सी हमारे पास ये 1/5 अलॉन्ग ए बी हमारे पास। अभी हम क्या करते थे, अभी तक जो हम करते थे, फिर 1/5 8 - 3। ठीक है ना, 8 - 3 इंटू 1/5, 12 - 2 इंटू 1/5। अब अगर वैसे आप करना तो वैसे, मगर एक स्टेप इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा है कि जो सी के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने। देखो कैसे फाइंड करने बेटा, जो ए का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, देखो पहले हमें सी का एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। ए का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 3 लिखो, फिर प्लस
फिर लिखो ऐसे 1/5। फिर जी बी और सी ए में जो एक्स कोऑर्डिनेट की जो डिफरेंस 8 - 3, ऐसे पे देखो ये निकलेगा सी का एक्स कोऑर्डिनेट। फिर जो ए का जो वाई कोऑर्डिनेट है 2 प्लस प्लस क्या करना बेटा हमारे पास कि जो अलॉन्ग अलॉन्ग 1/5 फाइंड करना है, ठीक है ना। जो इनके वाई कोऑर्डिनेट्स की डिफरेंस है 12 - 2, ठीक है। देखो ये बनेगा 8 - 3 कितना आएगा 5, 5 1 5, तो 1 इंटू 5 तो 5, 1 इंटू 1 तो 1, 3 + 1 कितना आएगा 4, कामा 12 - 2 तो आएगा 10, 5 1 5, 2 + 2 कितना आएगा 4, तो 4 कामा 4 यहाँ पे। तो जो पॉइंट सी के जो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास वो कितने बेटा 4 कामा 4 हमारे पास, ठीक है ना। शाबाश। तो यहाँ पे फिर आप लोग को ये बोल रहा है कि ओनली बाय लुकिंग एट द डायग्राम एक्सप्लेन वाई ब्रेनस कोऑर्डिनेट्स फॉर सी मस्ट बी इनकरेक्ट हमारे पास, ठीक है बेटा। तो देखो सी के कोऑर्डिनेट इसके अकॉर्डिंग क्या आ रहे हैं 1, 2, आप खुद सोचो 1 2 कहाँ पे आ रहा है, एक्स की तरफ 1 वाई की तरफ 2, तो ये पॉइंट आ रहा है। ये पॉइंट 1, 2 तो यहाँ पे है, ये तो हमें लाइन पे आना चाहिए, इस लाइन पे। तो ये तो सीधे सीधे हम बता सकते हैं गलत है। तो जो सही तरीका बेटा हमारे, अब देखो किसी को अगर डाउट रहा होगा बीच में भी, हमें 5 6 4 5 क्वेश्चन इसी चीज पे करने, आगे चल के पूरा क्लियर हो जाएगा। लुक क्लियर केयरफुली एट ब्रेन सॉल्यूशन एक्सप्लेन द एक्स्ट्रा स्टेप ब्रेन मस्ट टू गेट। देखो इसको जो एक्स्ट्रा स्टेप ये करना हमारे पास कि इसको ये 3 ए के जो कोऑर्डिनेट्स है वो ऐड करने, एक्स के साथ एक्स कोऑर्डिनेट, वाई के साथ वाई कोऑर्डिनेट एक है, क्योंकि तभी तो ये इधर अगर आप इसके अकॉर्डिंग फाइंड, क्योंकि हमें ये भी ऐड करने इसके साथ हमारे पास, अदरवाइज आप देखोगे ये गलत निकलेगा, ठीक है। वर्क आउट द करेक्ट कोऑर्डिनेट्स पर, ठीक है। यूज अ डायग्राम टू चेक द योर, ठीक है। फिर आप चेक भी कर सकते हो हमारे पास। अभी जो हमें निकला 4, 4, देखो 4, 4 कहाँ पे आ रहा है, देखो 4, 4 एग्जैक्ट इस लाइन पे आ रहा है, इधर ये पॉइंट हमारे पास, ठीक है। फिर बोल रहा है कि राइट द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ ए सी इज टू ए बी हमारे पास, ए सी इज टू ए बी और ए सी इज टू बी सी हमारे पास, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको हमें पॉइंट पता चला, ये 4, 4 कोऑर्डिनेट है किसके, पॉइंट सी के हमारे पास, पॉइंट सी के हमारे पास। देखो बेटा आप रेशियो कैसे फाइंड करोगे, ये यूज करके, ये चीज यूज करके। इसका मतलब क्या होता है, अभी मैंने अरे देखो इसका मतलब जो सी अलॉन्ग सी जो पॉइंट है 1/5 अलॉन्ग ए बी, मतलब अगर ये टोटल लेंथ कितनी है, ए बी की टोटल लेंथ कितनी है 5 यूनिट, ठीक है बेटा। और जो सी ये कितना, ये 1 यूनिट दूर है, या ये 1 यूनिट की दूरी पे है, मतलब ये जो ए सी की लेंथ है, ए सी, ये जो ए सी है 1 यूनिट होगा। तो इसका मतलब ये बी सी कितना बचता होगा, देखो अगर ये पूरा 5 यूनिट का है, ए सी 1 यूनिट, तो बी सी कितना बचता होगा, ऑब्वियसली 4 यूनिट का, 4 यूनिट का हमारे पास। देखो जब भी ऐसे लिखे ना सी इज इक्वल टू 1/5 अलॉन्ग ए बी या कुछ भी, तो ये जो पूरी डिनोमिनेटर पूरी होता है टोटल रेशियो के अकॉर्डिंग। जो बोल रहा है ये सी इसकी, ये इसकी लेंथ होती है रेशियो के अकॉर्डिंग। फिर ये बोल रहा है ए सी इज टू ए बी, ए सी इज टू ए बी। देखो बेटा ए सी इज टू ए बी कितना आएगा, डी पार्ट में हमारे पास ए सी इज टू ए बी, देखो रेशियो के अकॉर्डिंग ए सी की कितनी है 1 यूनिट, इज टू ए बी की लेंथ कितनी है 5 यूनिट, तो 1:5 हमारे पास, ठीक है। सेकंड पार्ट में ए सी इज टू बी सी, देखो ए सी 1 यूनिट, बी सी 4 यूनिट, तो 1:4 हमारे पास, 1:4 का रेशियो बन जाएगा यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। शाबाश। तो बस इन चीज़ों का ख्याल रखना हमारे पास। और कोई बात अगर किसी को कुछ डाउट रहा होगा, ये तो इसकी एग्जांपल थे पे हमारे पास, ठीक है ना। अब जो हमारे पास मेन जो इसके हमारे पास है क्वेश्चन 9, 10, 11, 12, इन्हीं कंसेप्ट पे आए ये हमारे पास। शाबाश। और साथ में चीज़ों को शेयर भी किया करो, ठीक है ना। और खुद अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना है।
अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि एफ इज द पॉइंट 3,4 एंड जी इज देखो कोई पॉइंट इस तरह से बोल रहा है हमारे पास बेटा कि यहाँ पे कोई एफ पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 3,4 और कोई जी पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट की देखो एग्जैक्ट बनाने की ग्राफ पे नहीं है। अगर आप वो चीज बनाने की जरूरत कर रहे हो करने पड़ रही है तब तो इन काम का इसका कुछ काम नहीं, क्योंकि एग्जामिनर में आपको विदाउट ग्राफ ही सॉल्व करना पड़ेगा। जी के कोऑर्डिनेट के हमारे पास 9,13, हाँ रिचेक करने के लिए कर सकते हो मगर करना नहीं है हमारे पास, मतलब रिचेक कर सकते हो मगर उसी पे नहीं रखना है, ठीक है ना। फिर बोल रहा है कि देखो बेटा एफ की कोऑर्डिनेट जी के, फिर बोल रहा है कि एच इज द पॉइंट दैट इज या दैट लाइज 2 बाई, देखो बेटा एच जो पॉइंट है हमारे पास बेटा ये 2/3 ऑफ द वे अलॉन्ग एफ जी हमारे पास, ऐसा कुछ हमारे पास। अगर मैं आपको बताऊंगा देखो यहाँ पे इसका मतलब यहाँ ना कि मतलब बीच में किसी जगह एच है हमारे पास, ठीक है। पहले बात तो एच के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे, देखो एच के कोऑर्डिनेट कैसे, जो पहले एफ का एक्स कोऑर्डिनेट वो लिखो 3 प्लस फिर जो ये रेशो दिया है 2/3, फिर जो इन जी और एफ का जो एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 9 - 3 तो ये निकलेगा एच के एक्स कोऑर्डिनेट। फिर ऐसे ही इस 4 देखो जो इसका यही डिफरेंस है हमारे पास बेटा, जो हमारे पास जब अगर ये ऑरिजिन स्टार्ट होता था ना तब क्यों ऐड करते, अगर जीरो करते तो उससे क्या फर्क पड़ता। तो जैसे ये ऑरिजिन पे नहीं है हमारे पास है तब ये ऐड करना हमारे पास, इस चीज का ख्याल रखना हमारे पास, ठीक है ना। तब ये चीज जो इसका एक्स कोऑर्डिनेट वो पहले ऐड करके रखना हमारे पास। तो जैसे इसका पहले 4 फिर प्लस, अब फिर वही कोऑर्डिनेट 2/3 अलॉन्ग किसके वाई कोऑर्डिनेट तो 13 - 4, तो देखो ये बनेगा, देखो 9 - 3 कितना होता है 6। फिर क्या बोलते हैं हमारे, चलो ये करता मैं इस तरह से, देखो ये बनेगा 3 + 9/3 × 6 कामा 4 + 2/3 × 30 तो 9 हमारे पास। देखो ये 3 × 1 = 3 × 2 = एक सेकंड 2 इधर 3 × 1 = 3 × 2 = 2 × 2 = 4 4 + 3 कितना होगा 7। देखो 3 × 1 = 3 3 = 2 3 = 6 6 4 10। तो पॉइंट एच के जो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास बेटा वो कितने हैं 7, 10। रेशो अगर बोलता है सपोज देखो यहाँ अब इसका मतलब जो यहाँ पे कुछ पॉइंट एच है उसके कोऑर्डिनेट क्या है 7, अगर बोलता है एफ एच रेशो ऑफ सपोज एफ एच इज टू एच जी, इसका रेशो क्या आएगा, देखो मैंने भी बताया ये एच 2/3 अलॉन्ग एफ जी, तो इसका मतलब एफ जी की टोटल कितनी लेंथ है 3 यूनिट। इसमें से ये जो एच अलॉन्ग दिस 2 यूनिट की दूरी पर, मतलब इस एफ जी की एफ एच की कितने हैं 2 यूनिट 2 यूनिट हमारे पास, ठीक है बेटा। तो ये देखो भाई आप समझो ये एफ जी टोटल मिला के 3 यूनिट है, इसमें से ये 2 यूनिट, तो ये एच जी कितना बचता होगा 1 यूनिट हमारे पास। अब ये कुछ भी बोलता है सपोज ये एफ एच कितना है 2 यूनिट 2 इज टू एच जी 1 यूनिट तो 2 इज टू 1। फिर बोलता है एफ जी इज टू एच जी 3 इज टू 1, तो कुछ भी रेशो बोलिए तो आप निकाल सकते हो हमारे पास। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पे। J is the point 1, 5 and K is the point 13, 13. L is the point that lies 3/4 of the way along JK. Work out the coordinates of L। देखो बेटा ये हमारे पास कुछ इस तरह से ये कुछ पॉइंट J है जिसके कोऑर्डिनेट हमारे पास ये J है जिसके कोऑर्डिनेट है 1, 5। फिर ये बोल रहा है कि इस तरह से K कोई पॉइंट इधर से हमारे पास जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 13, 13। L is the point that lies 3/4 of the way along JK। ठीक है बेटा L यहाँ पे कोई पॉइंट है जो कितना है 3/4 along JK हमारे पास, ठीक है बेटा। तो देखो जब यही चीज की जब वो 3/4 along कुछ है तो मतलब ये इन्हीं के बिटवीन कहीं ना कहीं पे होगा, इधर 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 कहीं ना कहीं, तो ये L पॉइंट कहाँ यही मतलब कहीं ना कहीं इधर पे होगा बिटवीन है हमारे पास, ठीक है ना। फिर एल के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे, देखो एल के जो कोऑर्डिनेट इस तरह से शाबाश, जो पहले जो एल जो जे का जो एक्स कोऑर्डिनेट क्या था 1, 5, हाँ तो 1 प्लस फिर
अलॉन्ग कितना फाइंड करना है, 3/4। पहले डिफरेंस उस टाइम में सीधे डिफरेंस लूंगा, 13 - 1 कितना है, 12। फिर 5 प्लस 3/4, फिर एक्स कोऑर्डिनेट की डिफरेंस 13 - 5 तो 8। ये 4 1 ज़ा 4 3 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, 9 + 1 कितना होता है, 10। 4 1 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 6 + 5 कितना होता है, 11। तो ये निकल गया एल के कोऑर्डिनेट्स। ये किसके आ गए हमारे पास, कोऑर्डिनेट्स अब एल। यूज ए डायग्राम, ठीक है, तो वो चीज़ आप फिर कर सकते हो खुद। शाबाश। अब ये सपोज रेशियो अगर बोलता, क्योंकि रेशियो इसमें मस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, अगर ये बोलता रेशियो फाइंड करो, इसका मतलब क्या बेटा, ये जो बोल रहा है कि इसका मतलब ये एक तरह से देखो, ये जो एल है ये अलॉन्ग 3/4 जो एक तरह से ऐसे बताना चाहता है, या एल जो हमारे पास ये 3/4, इसका मतलब क्या है कि जो जे के की लेंथ है, जो ये टोटल जे के की लेंथ को कितने रेशियो के अकॉर्डिंग, 4 यूनिट, इसमें से ये जो जी एल की लेंथ है वो कितनी है, 3 यूनिट की। तो इसका मतलब ये एल के या के एल की लेंथ कितने है, देखो अगर ये पूरा 4 यूनिट की, इसमें से ये पार्ट तो 3 यूनिट, तो ये कितना बचा, 1 यूनिट। तो अगर कुछ भी अब रेशियो बोले, जे के इज टू जे एल तो 4:3, के एल इज टू जे एल 1:3, जे एल इज टू के एल 3:1, तो कुछ भी बोले निकाल सकते हो हमारे पास। शाबाश। तो ये था हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 11। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12। काइट हैज वर्टिसेस दिस दिस दिस, राइट डायग्राम ऑफ काइट ए बी। तो ये देखो, ये तो ड्रा करना है, इसमें तो कोई शक नहीं है, ठीक है ना, इसमें खुद और ये ड्रा करना भी पड़ेगा। तो चलो इसको हम यहाँ पे करते हैं, या जस्ट वेट, एक समय कॉपी लाता हूँ, ग्राफ कॉपी। तो ये हम अभी कोरिलेटरल बनेगा, इसको तो वर्टिसेस ड्रा करने पड़ेंगे। नहीं दिख रहा है क्या, हाँ ठीक है। शाबाश। फिर देखो यहाँ पे क्या बेटा, मैं इसको ये 0,0 यहाँ पे, ये 1 2 3 4 5 6 ये एक्स एक्सिस है, और यहाँ से वाई एक्सिस। हाँ, इस तरह से यहाँ से भी 1 2 3 4 5 6। देखो इस काइट की एक वर्टिस क्या हमारे पास बेटा, जिसके कोऑर्डिनेट ए 1,1, मतलब एक्स की तरफ 1, वाई की तरफ भी 1, तो ये पॉइंट। फिर पॉइंट ये ए है, फिर पॉइंट बी जो 2,5, मतलब एक्स की तरफ 2, वाई की तरफ 5, तो दिस, तो ये पॉइंट बी हमारे पास है। फिर सी 5,5, एक्स की तरफ 5, वाई की तरफ भी 5, तो ये हमारे पास है। फिर डी हमारे पास जिसके कोऑर्डिनेट क्या, 5,2, एक्स की तरफ 5, वाई की तरफ 2, तो दिस। तो फिर क्या करना हमारे, ठीक है, तो ऑब्वियसली पहले इसको ज्वाइन करना पड़ेगा, इन वर्टिसेस को क्या करेंगे, पहले ज्वाइन यहाँ से हमारे पास। तो कमेंट्स में ज़रूर बताना कि कैसा लगता है, ठीक है ना, समझ आता है कुछ नहीं हमारे पास। तो ये हमने बना दिया इसके पहले डायग्राम, ठीक है बेटा। फिर देखो क्या बोल रहा, ऑन योर डायग्राम ड्रा द डायगोनल्स ए सी एंड बी टी। देखो अब डायगोनल्स मतलब ए सी और बी टी, इनको ज्वाइन कराना, सीधे सीधे बात है। एक तो ऐसे, और एक तो हमारे पास ऐसे। शाबाश,
हो गया इसका बी पार्ट। फिर आ जाओ सी पार्ट में, लाइन सेगमेंट ए सी एंड बी डी क्रॉस एट पॉइंट ई, मतलब देखो ये ए सी और बी डी एक पॉइंट पे तो क्रॉस करे, जिसका पॉइंट इसने पॉइंट ई नाम रखा है। ठीक है, शाबाश। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ई, देखो ई के कोऑर्डिनेट्स अब क्या है बेटा, ई के जो कोऑर्डिनेट, देखो पहली बात तो देखो एक्स ग्राफ कितना है 1 2 3, देखो एग्जैक्ट 3 और 4 के बिटवीन है, मतलब 3.5। और वाई कोऑर्डिनेट कितना है, देखो वाई कोऑर्डिनेट कितना हमारे पास है 1 2 3, 3 और 4 के फिर से यहाँ से भी मतलब 3.5। तो एक्स कोऑर्डिनेट भी 3.5 और वाई कोऑर्डिनेट भी 3.5, और ये किसके कोऑर्डिनेट हमारे पास है पॉइंट ई के हमारे पास। ठीक है, शाबाश। फिर ये बोल रहा है कि शो यूजिंग कैलकुलेशन दैट ई इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी। हमें देख क्या दिखाना बेटा कि जो ये ई है ये इस बी डी का मिड पॉइंट है, इस बी डी का। अगर आप देखो कि दिखने में ये लगता है इसका मिड पॉइंट होता है जो एग्जैक्ट इसके बिटवीन आता है, मगर हमें इसको कैलकुलेशन करके दिखाना है हमारे पास। देखो उस चीज को कैसे कर सकते हो, अगर आपको किसी लाइन का मिड पॉइंट फाइंड करना है, जैसे मैं अगर पता था ये मेरे पास एक लाइन सेगमेंट है 2,4, और यहाँ से फिर मेरे पास एक लाइन सेगमेंट है 4,6। ठीक है, ये एक लाइन से जिसके दो कोऑर्डिनेट, अब मुझे बताना है इसकी मिड पॉइंट। देखो मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट। ठीक है बेटा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट वो कैसे फाइंड करते हैं, वो x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 कमा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। देखो ये x1 ये y1, x2 ये y2, देखो 2 प्लस 4 कितना बनेगा 6/2, 4 प्लस 6 कितना बनेगा 10/2। अब ऐसे यहाँ पे आ जाओ बेटा हमारे पास, अगर मैं ये पॉइंट सपोज ये b के कोऑर्डिनेट जो थे हमारे ABCD, बी के कोऑर्डिनेट्स कितने थे हमारे पास बेटा, वो थे 2,5, और डी के कोऑर्डिनेट्स कितने थे हमारे पास बेटा 5,2। तो इसको मैं क्या नाम रखूंगा, x1 y1 x2 y2 हमारे पास। ठीक है, तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट बी डी वो कैसे फाइंड करेंगे, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 कामा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। x1 कितना है इसमें 2, x2 कितना है 5 डिवाइड बाई 2 प्लस कामा 5 प्लस 2 डिवाइड बाई 2। देखो ये बनेगा 7/2 7/2, 7/2 होता है 3.5 कमा 3 तो यही तो आ गया हमारे पास कि जो हमारे पास बेटा ये जो ई है। देखो अब मुझे एक बात बताओ, ये 3.5 3.5 किसके कोऑर्डिनेट ई, तो इसका मतलब बेटा ये जो ई है इसका मिड पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ई है इसका मिड पॉइंट हमारे पास, शाबाश। फिर बोल रहा है कि ई शो, पार्ट नंबर ई में, शो यूजिंग कैलकुलेशन दैट ई लाइज 4/5/8 ऑफ द वे अलोंग ए सी हमारे पास। ठीक है, शाबाश। अब देखो यहां से बेटा हमारे पास, यहाँ इसको मैं यहीं पे कर, देखो ए मैं इस तरह से इसको बनाता हूँ। देखो ए के कोऑर्डिनेट क्या थे 1,1, सी के कोऑर्डिनेट क्या है 5,5। हमें क्या दिखाना बेटा कि ये जो ई है, ई लाइज 5/8 ऑफ द वे अलोंग ए सी, मतलब ई जो है बेटा हमारे पास ये दिखाना कि क्या ये 5/8 अलोंग ए सी, अलोंग ए सी हमारे पास इसको दिखाना है, शाबाश। ठीक है, देखो अब मुझे एक बात बताओ बेटा हमारे पास इसका मतलब क्या हो, ये रेशियो क्या अकॉर्डिंग, इसका मतलब ए सी कितनी लेंथ की है 8 यूनिट की। तो इसमें से देखो यहाँ कहीं ना कहीं पे तो ई है ना, ये पॉइंट हमारे पास ई, इसका मतलब ई था, इसका मतलब ए ई की लेंथ कितनी है रेशियो के अकॉर्डिंग 5 यूनिट। और जो
क्या बोलते हैं हमारे पास EC की लेंथ है, वो क्या हमारे पास बेटा है, क्या बोलते हैं इसको हम, देखो ये पूरा AC 8 यूनिट, इसमें से E 5 यूनिट, तो ये बचा 3 यूनिट हमारे पास, ये बचा हमारे, ये फिलहाल मैंने समझा कि ये क्या है, कि जो अभी तक हम देख रहे हैं, तो आप इसको रेशियो लिख सकते हो हमारे पास, ठीक है। अब क्या दिखाना है एक्चुअल में हमारे पास, कि जो E है ये 5/8 अलॉन्ग AC हमारे पास, 5/8 अलॉन्ग AC हमारे पास, ठीक है, अलॉन्ग द वे AC हमारे पास। तो इस चीज को हम कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। देखो अब क्या कर सकते, हम मान के लिए चलते कि ये 5/8 है, अगर ये होगा तब हमें C के कोऑर्डिनेट ये मिलने चाहिए, जो भी है इसके C के कोऑर्डिनेट भी क्या है 3.5 3.5। अगर नहीं आया, अगर ये जब हम इसको देखते हैं, देखो अगर मैं मान के लिए चलता हूँ कि ये 3/8 है इसका, मैं सपोज क्या मानता हूँ हमारे पास, देखो मान लो सपोज मुझे C के कोऑर्डिनेट फाइंड पता नहीं, C के कोऑर्डिनेट क्या है, मान लो मुझे C के कोऑर्डिनेट पता नहीं हमारे पास, इस तरह से देखो ये E जिसके कोऑर्डिनेट 1,1, ये C जिसके कोऑर्डिनेट 5,5, हमें कोई E के कोऑर्डिनेट फाइंड करने जो क्या है 5/8 अलॉन्ग, क्या बोलते हैं हमारे पास बेटा, ये इस तरह से 5/8 अलॉन्ग AC, देखो शाबा। अब मान लो मुझे हमें देखो अभी हमें पता है C के कोऑर्डिनेट क्या 3.5 का मतलब हमें नहीं पता, हम मान के लिए चलते हैं कि लेट अस दिस इज ट्रू, यार मतलब ये सपोज मान कीजिए यही चीज सही है, अगर ये सही होगा तब हमें कोऑर्डिनेट जो एक्चुअल में पता है वही आने चाहिए, अगर ये सही नहीं हुआ, अगर ये फॉल्स होगा तब हमें ये कोऑर्डिनेट नहीं मिलेंगे। तो मैं अगर मुझे इसके कोऑर्डिनेट्स आप फाइंड करें तो मैं कैसे फाइंड करता, हम देखते हैं कि पहले जो एक्स ए का जो एक्स कोऑर्डिनेट वो ऐड करो 1 प्लस फिर 5/8, फिर जो एक्स कोऑर्डिनेट्स के बिटवीन डिफरेंस है कोई x1 y1 x2 y2 5 - 1, ठीक है कामा, फिर जो y को इसको ऐड करो 1 प्लस 5/8, फिर देखो ये इसको ऐसे लिखते हो x1 ये y1, ठीक है ना, x2 या इसको लिखो x1 x2 ये जो मार्जिन आप लोग की, ठीक है। तो ये कितना आएगा 5 - 4, 5 - 1 तो आएगा 4, देखो ये बनेगा 5 - 1 ये भी 4 हमारे पास 5 - 1। अब देखो बेटे यहाँ से ये क्या बनेगा 1 प्लस 5/8 इंटू 4 कॉमा 1 प्लस 5/8 इंटू 4, ये बनेगा 4 1 ज़र 4 2 ज़र 5/2 कितना आता है 2.5, 2.5 प्लस 1 कितना आता है 3.5, और ये भी तो ये इसके क्वालिटी, तो मुझे एक बात बताओ ये किसकी क्वालिटी ई के, ये किसके कोऑर्डिनेट मिले, तो इसका मतलब ये ट्रू है कि जो ई इसका मतलब यहाँ पे बेटा हमारे पास वो कितना है वो 5/8 अलॉन्ग AC हमारे पास, ये चीज पे ट्रू हमारे। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएगा सीधे तो आप यही यूज करके इस ई के कोऑर्डिनेट फाइंड, अगर वो यही मिले जो हमें पता थे ऑलरेडी यहाँ पे ई के कोऑर्डिनेट, तो तब तो ये चीज ट्रू, अगर ये नहीं मिलते, अगर कुछ और मिलते इसका मतलब ये चीज गलत था कि ये 5/8 इसके अलॉन्ग नहीं था हमारे पास, ठीक है। फिर आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर, इसके जो लास्ट क्वेश्चन नंबर F है, इसमें क्या बोल रहा है हमारे पास बेटा कि F इज द पॉइंट 5,1, L is the point 17,19, point G H I J K L are equally spaced along the line FL। हाँ देखो अब हमें वैसा ही क्वेश्चन मिला फिर से बेटा, मगर अब कंडीशन ये कि देखो यहाँ पे कोई F है पॉइंट, इस टाइम ये ऑरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा है, ठीक है ना, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 5,1, और फिर इस तरह से एक कोऑर्डिनेट है कोई L पॉइंट, इस तरह से इसके कोऑर्डिनेट क्या है 17,19, ठीक है बेटा, इस तरह से कुछ हमारे पास। फिर देखो क्या बोल रहा है ये कि पॉइंट्स देखो F फिर G H I J K L और इक्वली स्पेस्ड अलोंग द लाइन FL, तो F फिर G H I J K ये इक्वली स्पेसर। अब जब इक्वली स्पेसर का मतलब तो रेशियो इनके बिटवीन क्या रहेगा हमेशा 1:1:1, तो ये 1:, देखो रेशियो इसमें सारा काम है, खासकर इस क्वेश्चन में 1 हमारे पास, ठीक है
शाबाश। फिर क्या बोल रहा है, क्या बोलते हैं इसको हम, विच ऑफ द पॉइंट्स, which of the points G, H, I, J, K and L is the only point to have the same x and y coordinates। मतलब इनमें से G, H, I, J, K में से किसका x और y कोऑर्डिनेट दोनों सेम है, मतलब जिसका 3 3 या 4 4 5 5 6 6 7 7 कुछ ऐसा कोऑर्डिनेट्स आएंगे हमारे पास। अब अगर मुझे बताने G के कोऑर्डिनेट, समझा बेटा, अगर मुझे क्या बात, देखो अगर मैं देखूँ रेशियो के अकॉर्डिंग टोटल एफ एल कितना है, तो आप देखोगे 1 2 3 4 5 6, रेशियो के अकॉर्डिंग टोटल लेंथ कितनी, 6 यूनिट की। मगर ये जी कितने यूनिट की दूरी पे है, अलोंग दिस कितना है, वो 1, ठीक है ना, 1 यूनिट। तो मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ जी जो है वो 1/6 अलोंग किसके, एफ एल के हमारे पास, ठीक है। तो मतलब मैं अगर जी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करूँ वो कैसे आएंगे, बस मैं सिखाऊंगा, फिर रैंडमली निकाल सकते हो किसी के भी। तो क्या बोलते हैं हमारे पास कि जी के जो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आएंगे बेटा, देखो पहले जो इसका एक्स कोऑर्डिनेट है वो एफ को ऐड करना है, 5 प्लस फिर 1/6, फिर जो इनकी जो एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस है 17 - 5, 17 - 5, फिर ऐसे ये तो निकलेगा जी का एक्स कोऑर्डिनेट। फिर वाई कोऑर्डिनेट के लिए जो एफ का वाई को वो ऐड करो 1 प्लस, फिर अलॉन्ग ये जी कितना 1/6 अलॉन्ग दिस एफ एल, ठीक है। 19 - 1 तो बनेगा 18। देखो ये कितना, देखो बेटा ये कैसे, ये 12 - 5 कितना होता है, 12 है ना, 17 - 5 होता है 12, 6 1 जार 6 2 जार होता है 12, 5 + 2 कितना होगा 7, 6 1 जार 6 3 जार 3 + 1 कितना होता है 4। तो जी के कोऑर्डिनेट क्या है 7, क्या है एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सेम नहीं। अब मैं फिर क्या निकालता हूँ एच। अब मैं अगर देखो एच क्या है, एच देखो बेटा एच क्या है, ये अलोंग 2 यूनिट है, 2/6 की यूनिट पे हमारे पास, देखो बेटा ऑफ एफ एल, ठीक है बेटा 2/6 अलॉन्ग दिस एफ, मतलब इसका मतलब क्या है एफ एल, अगर सपोज टोटल लेंथ की 6 यूनिट की लेंथ है, तो इसका मतलब ये जो एच है कितनी यूनिट की दूरी पे, ये 2 यूनिट की दूरी पे है, ठीक है ना। तो एच कोऑर्डिनेट कैसे आएंगे, फिर से वही कि जो एफ का एक्स कोऑर्डिनेट ऐड करो 5 + 1/6, फिर इनके जो एक्स कोऑर्डिनेट का जो डिफरेंस 17 - 5 वो कितना आएगा 12, कामा 1 + 1/6, फिर 19 - 1 आएगा 18। देखो ये 6 1 जार 6 2 जार 5 + 2 कितना होता है 7, कामा 6 1 जार 6 3 जार, ठीक है, 3 + 1 कितना होता है 4, तो 7, 4 आ रहा है एच के कोऑर्डिनेट। तो ये भी नहीं है हमारे पास, फिर किस पे आएगी आई पे। तो आई क्या हमारे पास बेटा, आई है 3/6 अलॉन्ग दिस एफ एल, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 3 1 जार 3 2 जार, तो 1 इसको कैंसिल, इसको भी लिख सकते हैं 1/3 लिख सकते थे हमारे पास, तो 1/2 एफ एल अलॉन्ग दिस एफ एल हमारे पास। तो हाफ है ना, देखो 1/2 मतलब हाफ है, सीधे सीधे दिख रहा है। तो आई के कोऑर्डिनेट क्या मिलेंगे बेटा हमारे पास, देखो 5 + 1/2 × 12 प्लस 1 प्लस, सॉरी काम है ना, 1 + 1/6 अलॉन्ग दिस 18। देखो 2 1 जार 2 6 जार, 6 + 5 कितना होता है 11, कामा 6 1 जार 6 3 जार 18, ठीक है। तो 3 + 1 कितना होता है 4, तो ये भी नहीं है, इसके 11 कामा 4 है कोऑर्डिनेट हमारे पास। फिर किस पे आ जाता है बेटा, जी पे। देखो जी कितना हमारे पास बेटा, देखो जी है 4/6 अलॉन्ग दिस एफ एल, ठीक है। तो जी के कोऑर्डिनेट कैसे आएंगे, देखो जी के कोऑर्डिनेट में अब यहाँ पे लिखता हूँ कि वो हमारे पास मिलेंगे, देखो पहले 5 + 4/6, एक सेकंड ये क्या किया था मैंने, 1/2, सॉरी 1/2 था इधर, 2 1 जार 2 9 जार, 9 + 1 बनेगा 10, ये 10 10 इधर, हाँ अच्छा ये बनेगा 4/6 या इसको हम 2/3 भी लिख सकते हो, फिर इंटू 12 जो एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस है, प्लस कामा 1 जो इसका वाई कोऑर्डिनेट ऐड करो 1 + 4/6 इंटू जो इनकी वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 19 - 1 तो 18।
अब देखो 6 1 ज़र 6 2 ज़र होता है 12, 2 4 ज़र 8, 8 + 5 कितना होता है 13। तो ठीक है, 6 1 ज़र 6 3 ज़र 18, 3 4 ज़र 12, 12 + 1 13। तो विच इम्प्लाइज हमारे पास बेटा यहाँ पे जो जी जो पॉइंट है हमारे पास जिसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सेम हमारे पास। तो इससे आप लोगों ने देखा कि कैसे आप लोग ये पूरा कहानी भी निकाल सकते हमारे पास। ठीक है, बस एक चीज और मुझे बताना, सपोज आप मुझे एक बात बताओ, जैसे हमने वो क्वेश्चन किए थे, जस्ट वेट एक सेकंड, जब हमने पहले वो टाइप के क्वेश्चन किए थे, क्योंकि अगर उसमें इस टाइप का क्वेश्चन आया, जो मानता हूं मैं, हाँ ये वाले, तो जो मुझे लगता है कि मे भी वो पूछ सकता है एग्जाम में, अगर ये सपोज देखो, जैसे भी आप तो बोलते थे बेटा, जैसे अभी हमने इस टाइप का क्वेश्चन किया था, जब इसमें क्या हो रहा था हमारे पास, ये जब हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल था, जब एक्स एक्सिस से स्टार्ट हो रहा था, ठीक है ना, जब ये कहां से स्टार्ट होता था हमारे पास, सीधे सीधे इसका एक पॉइंट इस एक्सिस पे होता था। अगर ये नहीं होगा, अगर ये सपोज ये जैसा हमारे पास ये था, हमारे पास क्या बोलते हैं दिस, मैं अगर इसकी कोई एग्जांपल लेता हूं, मैं अगर कोई एग्जांपल इस तरह से लेता हूं, मैं बोलता हूं ये सपोज ये पॉइंट है जिसके कॉर्डिनेट से 1, 2, फिर एक को पॉइंट इधर एक है। अब मुझे एक बात बताइए, दोनों में क्या सेम है, देखो वाई कोऑर्डिनेट ऑब्वियसली दोनों में सेम, जितना ये वाई एक्सिस है उतना ये भी है। तो देखो एक्स एक्सिस की तरफ सपोज ये 1 था, ये सपोज मैं लेता हूँ 6 यूनिट की दूरी पे, और वाई यूनिट की तरफ तो सेम है। अब मैं बोलता हूँ कि सपोज मुझे कोई कोऑर्डिनेट आप जिस यहाँ पे फाइंड करो, क्या बोलते हैं हमारे पास, क्या बोलते हैं हमारे पास, ये पॉइंट किसी का जो 1 ये ए बी, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी, तो जिसको मैं लिखूंगा विच इज 1/5 अलोंग ए बी हमारे पास। अब देखो बहुत बच्चे क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, अच्छा ये तो मतलब जो भी सी आएगा उसके उसका वाई कोऑर्डिनेट तो सेम है, ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट तो वही रहेगा 2, एक्स कोऑर्डिनेट को क्या करेंगे 6, 1, तो 1/5 इंटू 6, 1, तो वह बनेगा हमारे पास 1,529। इस टाइम भी ये फिर इसका एक्स कोऑर्डिनेट ऐड करना, तो जो सी के जो सी का दो देखो वाई कोऑर्डिनेट तो सेम रहेगा, सी का जो एक्स कोऑर्डिनेट रहेगा वो जो ए का जो एक्स कोऑर्डिनेट वो पहले ऐड करना है 1 प्लस फिर 1/5 अलोंग इनकी एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 6 - 1 कितना आएगा 5, 5 1 ज़र 5 2 ज़र, तो ये बनेगा 1 + 1 तो आएगा 2, तो जो सी के कोऑर्डिनेट्स आएगा वो 2, तो इस केस में भी फिर वैसे करना हमारे पास कि जो ए की जो पहली एक्स कोऑर्डिनेट वो फिर ऐड करना हमारे पास, फिर जैसे करते हैं वैसे चीज़ों को सॉल्व करना। तो ये चीज़ मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आप लोग को समझ आएगा हमारे पास, ठीक है बेटा। फिर भी अगर किसी मुझे तो नहीं लगता है इसमें कुछ अब डाउट रहने की गुंजाइश रही होगी, तो फिर भी अगर रहा होगा कुछ तो फिर आप बता सकते हो हमारे पास, और या क्या कर सकते हो वीडियो को 2 3 बार या एक बार अगर समझने अच्छे से तो दूसरी बार देख सकते हो हमारे पास, ठीक है ना। और इन दैट यही चीज़ बताऊंगा कि अगर लेक्चर अच्छा लगता होगा, हमारे पास कुछ हेल्प मिलते हैं हमारे पास, तो इसको शेयर करना है, ठीक है, अपने फ्रेंड्स या जो भी आप लोग के ग्रुप्स होते हैं उनमें शेयर करना है। और खुद अगर लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया हमारे पास तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हमारे पास, ठीक है। और आजकल एक ऑप्शन भी आता है वो हाइप वीडियो को देना, जिससे क्या होता है मतलब एक यूट्यूब के एल्गोरिथम के थ्रू ये फिर यूट्यूब और भी लोगों को सजेस्ट करता है वीडियो, तो अगर आप लोग को लगता है अच्छा वीडियो तो आप वो चीज़ भी कर सकते हमारे पास। बाकी जो मेरे तक है, मैं जितना हो सकता है मैं जितना आप लोग के लिए कर सकता हूँ वो तो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलो फिर दीजिए इजाज़त, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।